नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, ज्योतिष चैनल पे आप सबका स्वागत है। ये मिथुन राशि का ज्योतिष चैनल है और इसमें आपको बहुत सी जानकारियां मिथुन राशि के बारे में मिलेगी। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, आज मैं मिथुन राशि के गोचर ग्रहों के आधार पर एक महत्वपूर्ण जानकारी उनके बारे में दूंगा कि उनका वर्तमान ग्रह संचार, उनकी किस्मत उनसे क्या चाहती है, उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, ज्योतिष के आधार पर एक बात मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारी बातों का हमको पता चलता है। वर्तमान समय में मिथुन राशि के जो ग्रह स्थिति है वो बहुत ही अलग प्रकार की है। हो सकता है कि बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक छिपते फिर रहे हो एक तरह से उनको भिड़ंत का या रिश्ते तोड़कर अलगाव का इस प्रकार का उनके योग बना था। हो सकता है कि उनको यानी कि घर से दूर रहना पड़ रहा है या उनको घर से निकाल दिया गया हो। तो दोस्तों, इस प्रकार की ग्रह स्थिति वर्तमान में मिथुन राशि की है। मिथुन राशि के एक अलग ढंग का योग है जो उनको बारवास करवाता है, यानी बाहर ले जाता है। साथ ही साथ उनको इस प्रकार घर से निकलवा देता है या फिर उनको स्वेच्छा से वो घर में से निकल जाते हैं। या दोस्तों, इस समय कभी कभी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होता है, कानूनी मामले चलते हैं, रिपोर्ट दर्ज होती है। बहुत सारे लोगों ने नौकरी खोई होगी, बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक होंगे जो मैनेजमेंट के दंडों की वजह से नौकरी खोकर बैठे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के योग चले थे मिथुन राशि के। हो सकता है कि मिथुन राशि वाले जातक बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका गलत जगह ट्रांसफर हो रखा है और अगर उनके कोई कुंडली में रिलेशनशिप का खराब योग है तो वो भी प्रकट होता है। तो दोस्तों, वैवाहिक मामलों में भी वर्तमान जो मिथुन राशि का समय चल रहा है वो यानी कि छिपने का है। इस समय यानी एक प्रकार छिप जाता है व्यक्ति, छिपना पड़ता है उसको। कहते हैं ना भाई, छोटे राजा पर बड़े राजा ने आक्रमण किया तो छोटा राजा भाग गया। तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती। पुराने समय में तो आपको पता ही है दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति बनती थी। तो अभी मिथुन राशि के इस प्रकार के योग है, थोड़े अलग प्रकार के योग चले और इसमें मिथुन राशि के धन को लेकर एक अलग ढंग की स्थिति वर्तमान समय में देखने को मिल रही होगी। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक ऐसे होंगे जिनको धन के मामले में एक प्रकार से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। यानी कि मान लो सहानुभूति के तरीके से दबाव डालना या भावनात्मक रूप से दबाव डालना या फिर कोई और मेंटली दबाव डालना, इस प्रकार का योग है। इसमें धन अचानक रुक जाता है, कभी कभी धन को हड़प लिया जाता है, कभी कभी धन को हड़पने की घटना होती है, धन को अचानक रुकने की घटना होती है। इस समय कभी कभी व्यक्ति के धन की आवक एकदम रुक जाती है और कभी कभी बहुत सारा धन मिल जाता है। दोनों ही स्थितियां है। ये तो कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि किसके क्या योग बना है। पर दोस्तों, दिसंबर के महीने के आसपास इस प्रकार की कोई घटना तो घटती है, यानी कि धन के मामले में बड़ी घटना, धन का आना जाना या धन का रुक जाना, धन के मामले में कोई बड़ी घटना घटने की उम्मीद मिथुन राशि के दिखती है। तो दोस्तों, इस प्रकार का योग बना है अलग ही प्रकार का मिथुन राशि के लिए कि उनको दोस्तों मिथुन राशि के धन के मामले में एकदम धन आने के संकेत मिल जाएंगे। अगर उनका धन रुक गया है तो अचानक धन मिल सकता है। अगर उनकी कुंडली में योग हुआ तो इस समय धन के मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कोई कानूनी प्रॉब्लम आती है, भाई की प्रॉब्लम आती है। धन के बारे में भाई का झगड़ा होता है, धन और भाई इन दोनों का झगड़ा होता है। इस प्रकार की स्थिति है ये अलग ही प्रकार की स्थिति है। इसमें धन और भाई का तारतम्य नहीं बैठ पाता। तो दोस्तों, मिथुन राशि की इस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है। उनको भिड़ंत का सामना करना पड़ा होगा उनको, यानी कि एक प्रकार से हम कहें भिड़ंत या फिर ध्यान रखना लोगों के, यानी कि लोग हमको हानि नहीं पहुंचा सके, इस प्रकार की घटनाओं का ध्यान रखना। तो इस प्रकार का जो होता है ना, जो लड़ने आ जाता है, कोई कोई व्यक्ति लड़ने ही आ जाते हैं लड़ने। इस प्रकार के लोगों की कमी नहीं है। तो मैनेजमेंट के निर्णय अगर खिलाफ हो गए हैं मिथुन राशि के और उनको यानी कि कोई दिक्कत भी हो गई है तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि वो लंबी चले।
उनकी कुंडली में अगर दशा अंतर्दशा बढ़िया होगी तो निश्चित तौर पर उनको इस मामले में राहत मिलेगी। और अगर मैनेजमेंट का निर्णय उनके लिए बढ़िया हो गया है, इस समय दोस्तों कोई फैसला तो होता है, दिसंबर का महीना थोड़ा फैसले का था, इस प्रकार की स्थिति थोड़ी दिखती है। हालांकि अलग अलग कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए। मैं तो मिथुन राशि के लिए एक ही चीज कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में एक निश्चित दशा होती है जिसको हम महादशा कहते हैं। दोस्तों, महादशा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसी दशा होती है ना, वैसी व्यक्ति की स्थिति होती है, उसकी बोली होती है, उसकी चाली होती है, वो वैसा कार्य करता है। तो दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, महादशा भी बहुत बलवान होती है। और महादशा क्या करती है, दशा क्या करती है, वो समय को बांधती है। तो दोस्तों, आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो आपकी दशा आपको देती है। तो दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर आपके रिश्ते टूटे हैं, आपके खिलाफ बड़े लोगों ने कोई यह साजिश करी, या मान लो बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक होंगे जिनको दंड मिला है। तो दोस्तों, जो दंड होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के दंड होते हैं, और दंड मिले होंगे बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक को, क्योंकि मिथुन राशि के योग ही ऐसे चल रहे हैं, दंड के और पुरस्कार के। तो दोस्तों, ये नहीं कहूंगा मैं कि मिथुन राशि को दंड मिला है तो आगे पुरस्कार नहीं मिल सकता। मिथुन राशि के लिए दिसंबर का महीना कोई तेज उतार चढ़ाव का था। हो सकता है कि बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक को इस समय यानी कि कोई धन के मामले में एकदम धन रुक गया होगा, ये एकदम बहुत सारा धन मिल गया हो, दोनों ही चीजें हुई। ये कुंडली के आधार पर इसको जांचना चाहिए। पर धन और करियर के मामले में कोई महत्वपूर्ण घटना तो नवंबर लास्ट में और दिसंबर में घटी है। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजें वर्तमान में मिथुन राशि के देखने को मिली होगी। हम तो ये कहेंगे, भगवान व्यक्ति से सत्कर्म करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम सत्कर्म करें, हमें वो योग्यता होनी चाहिए, हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो, ये हमें ये योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम लीजिए, आपकी तरक्की होगी अगर आपकी कुंडली में योग होगा, आपके कर्मों में योग होगा। तो दोस्तों, एक तो कुंडली में कर्म अंकित रहते हैं, एक कर्म हम खुद भी बनाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर व्यक्ति में वास करते हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे में भी ईश्वर का वास है, और हम जो भी करेंगे वो हमको प्राप्त होगा। इसलिए क्या है कि सफलता हमारे भी अधीन है। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।